बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने अपना लूनर मिशन जो चांद पर जाना है हंगामी बेसिस पर उन्होंने लॉन्च कर दिया और अब वो मून पर जा रहा है और गालिबन वो भारत से पहले पहुंच सकता है। अब इस सूरत हाल में जो मामला सामने आया है वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब है कि अचानक से ये जो मिशन शुरू हुआ है, चाइना, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, रशिया और ये सारे ममालिक दौड़ रहे हैं कि हमने मून पर पहुंचना है। किसी का मिशन कामयाब हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। अभी तक जो लैंडिंग हुई है वो तो या तो हुई है अमेरिका की हुई है या चाइना की हुई है, और इवन के दूसरे ममालिक वो सारे इसको देख रहे हैं कि ये मामला कैसे होगा, क्योंकि असल जो जंग है वो जंग है कि मून के ऊपर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जो वहां पर खजाना है, वो असल में उसको लेकर आना, और उसी की जो जंग है वो इस वक्त शुरू हुई पड़ी है। ये जो सूरत हाल है, देखिए 2008 में भारत का चंद्रयान मिशन जो गया था, ये बात जरा नोट कर लीजिए, उसने सबसे पहले जाकर कहा था कि यहाँ पर पानी है। ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी उसने किया था, डिस्कवर नासा ने बड़ी देर पहले किया था। उसके बाद चाइना को पता था, रशिया को पता था, तक कि रशिया ने 47 साल बाद अब वो मिशन अपना भेज रहे हैं। इन सबको पता था कि वहां पर है क्या, लेकिन इन्होंने दुनिया को नहीं बताया इनकी मसलहतें क्या है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो है मून के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर पानी, जिंदगी का सार, क्योंकि भारत ने आकर पहले बता दिया कि जी वहां पर पानी है। उन्होंने अपनी मर्जी से बता दिया दुनिया को। अब उनका जो मिशन जा रहा है जहां पर अगर वो लैंड कर गया तो फिर याद रखिएगा भारत वो चीज डिस्कवर करके लेके आएगा जो आज से पहले नहीं, क्योंकि वो साउथ की जानिब जा रहा है, रशिया भी जा रहा है, ये सारे वहां पर जा रहे हैं। वहां पर अब जो असल में आपने पूरे वर्ल्ड में कायनात में जाना है, जिस तरह ये कहा गया जी 4.5 अरब साल पहले जमीन और चांद एक थे, कुछ चीज टकराई जमीन से तो उसके बाद चांद अलग हो गया, वो उसका हिस्सा बन गया, अपना अलग हो गया, फलाना हो गया। तो ये जो थीरीज है ना, अब इसकी फिजा के अंदर जो जितनी यानी जो इवेंट्स हुए हैं अरबों साल पहले बिग बैंग हो, तो उसकी सारी रोशनी की फॉर्म के अंदर अक्स मौजूद है। अब अगर आपने पूरी कायनात में खिलाई मखलूक और उनकी टेक्नोलॉजी और उससे आगे जाना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी और उसका जो मटेरियल है सारा वो चांद पर पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर अभी आप किसी से बात करते हैं तो पाकिस्तान से अमेरिका, कनाडा, दुनिया में किसी भी कोने पर लेस देन 1 सेकेंड आपकी आवाज चली जाती है रियल टाइम के अंदर। तो इंसानों को अगर आपने रियल टाइम में 1 सेकेंड में अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचाना है तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए, आपको वो चीजें चाहिए जो अर्थ के ऊपर नहीं है। और अर्थ पर है या तो वो पोशीदा है, लेकिन वो चांद पर, मरीख पर और दूसरे सैयारों पर मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में टेक्नोलॉजी उस लेवल की है कि इंसान गायब होकर किसी दूसरी जगह चला जाए, या वो एक्सट्रीम लेवल की जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसको वो इस्तेमाल, उसके लिए जो आपको रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर हैं, वहाँ पर रेयर मून मिनरल्स हैं वहाँ पर, यानी वो मटेरियल, वो मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें, चाहे वो हीलियम हो या कोई और हो, वो सारा कुछ वहाँ पर मौजूद है। और उसको लाने के लिए असल में ये सारी जंग हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल में ये सिलसिला जो है, चाइना का मिशन पहुंचा था, वो वहां से मटेरियल लेकर आए, उन्होंने सब किया। चाइना और रशिया अब मिलकर अपने मिशन इकट्ठे साथ भेजेंगे और उनका प्लान ये है कि जल्द अज जल्द हम मून के ऊपर इंसानों को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजें, वो लैंडिंग करें वहां पर। और इस सारी सूरत हाल में आप देखिए ना जरा, अमेरिका ने क्या कहानी करवाई हुई थी कि जी हम मून पर गए थे। और भाई अगर गए थे तो आप एक बात बताओ, 50 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है, तो तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो? यानी 50 साल से भी ऊपर हो गए तो अभी तक क्यों नहीं गए? इसका मतलब तुम्हारे पास पहले टेक्नोलॉजी ज्यादा थी। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। अब ये मिशन इनका दायरा दोबारा, एक तो याद रखिएगा ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं ये जा रहे हैं अगले साल मून के ऊपर। ये सारे अब नए हैं, इन्होंने अब अगले साल मून पर जाना है और वहां से जाकर जो मटेरियल लेकर आना है, चीजें लेकर आनी है, यह सारा कुछ लेकर आना है। इन्होंने पहले अपने सारे मिशन वहां पर लैंडिंग करवा ली और वहां से जो कुछ हो सकता था वो लेकर आए, इसको टेस्ट किया यहाँ पर, और उनको पता ये चला है कि इतना कुछ है वहां पर, इतना कुछ है कि इंसान की सोच है, इंसान सोच भी नहीं सकता कि वहां पर जो कुछ है। जिस तरह आप देखिए जमीन पर तेल की जंग थी, तेल निकालने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान को तेल निकालने नहीं दिया, वो अलग बात है, हमारा बहुत ज्यादा है और हमने अमेरिका की डर की वजह से तेल नहीं निकालते।
उसके बाद इराक और ये वो, यानी हर जगह उन्होंने जंगें बर्पा की। अफ्रीका के अंदर सोना ही सोना है, वहां पर इतना ज्यादा लिथियम है, वहां पर इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, और वहां पर खाना जंगी बीमारियां और न जाने क्या कुछ है। और उसके बाद आप देखिए, अब यही जो जंग है वो स्पेस में थी, अब वो जाकर मून पर शुरू होने वाली। यूनाइटेड नेशन ने कहा था 1966 के अंदर कि मून पर किसी की मोनोपोली नहीं है, कोई मून को ये नहीं कह सकता। यानी असल में सब चाह क्या रहे हैं, चाह ये सारे ये रहे हैं कि हम जाए मून के ऊपर, हम वहां पर लैंड करें, हम उसके बाद कहते थे ये फलाना हिस्सा हमारा है, हमने वहां पर कब्जा कर लिया है, वहां पर जाकर अपनी वो कंस्ट्रक्शन जिस तरह भी हो सकता है वो करें, वो सारे का सारा मामला रखें, और उसके बाद हम वहां पर देखिए, जो पहले लैंड करेगा वहां पर जाकर, जिसने वहां पर कंस्ट्रक्शन की, वो कहेगा जी मेरा इलाका है, क्योंकि अभी तक तो वहां पर कोई यूनाइटेड नेशन थोड़ी है। तो ये सारे वहां पर जा रहे हैं कि हम अपने अपने पहले वहां से मटेरियल लेकर आ रहे हैं कि वहां पर है क्या, वहां चीजें क्या है, और हर जगह पर डिफरेंट है। इंसानों को एक दफा आना जाना इनका शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सूरत हाल बदलेगी कि एक दफा वहां पर लैंड करें, फिर हम ऐसी चीजें मटेरियल भेजे, वहां जाके कंस्ट्रक्शन करें, वहां रहना शुरू हो, फिर वहां पर जाकर हम उजारादारी करें और उससे आगे अगले जहान में जाए। यानी वो तरक्की के जो मीनार है वो दुनिया में आगे से आगे से आगे से आगे से पूरे वर्ल्ड पर, यानी मोनोपोली हो, एक सैयारा दूसरा तीसरा। लेकिन अब चांद के ऊपर बहुत कुछ मटेरियल है जो वहां से लाकर वो अर्थ पर यूज करना चाहते हैं, जिससे अपनी वो टेक्नोलॉजी को तेज करेंगे, मिसाइलों को करेंगे, और सारी इनके पास अब ये सब की रेस लगी हुई है। अब अगले साल जो मिशन जा रहा है वो इंसानों का, उसके बाद चाइना ने प्लान किया, फिर रशिया जा रहा है। यानी अगले 10-12 साल में आपको वहां पे आसार भी मिलेंगे कि कौन सी मखलूक है, हो सकता है ये वहां पर जाकर उनसे इंटरेक्शन करें, उनके साथ रहें, जो वहां पर जाकर बातचीत करेगा, रहेगा, मामलात करेगा, जाहिर सी बात है फिर उसकी मोनोपोली होगी। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो दुनिया के अंदर क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इन सब की जंग शुरू होने वाली है, और वहां पर जाकर उन्होंने वो सारा खजाना निकालना है। और अभी एक बात ज़हन में रखिएगा, ये अभी किसी को नहीं बता रहे कि वहां पर असल खजाना क्या है, ये सारे छुपा कर रखना चाहते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो भारत है। अब अगर भारत का इस दफ़ा चंद्रयान 3 मिशन जो वहां पर उन्होंने लॉन्च किया, अगर वो वहां पर जाकर मून पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, तो बस आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को इंडिया को बीट करने के लिए 500 साल चाहिए। यानी आप उनको बीट नहीं कर सकते, ये बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, क्योंकि इंडिया का जो मिशन है वो उस जगह पर जा रहा है जहां पर पहले कोई नहीं गया। तो वहां पर जो मालूमात इंडिया के पास होंगी, देखिए हमारा क्या मिशन है, हमारी क्या हैसियत है, हमने क्या जाना है। ये जो मिशन होते हैं हमारे, या फलाने मिशन होते हैं, इसके लिए कौम चाहिए, कौम को चाहिए लीडरशिप, तो हमारे पास तो है नहीं। हाँ, हमारे पास ये फार्मूला है कि हमने ईरान से स्मगल करके तेल कैसे लेकर आना है, हमने यूएस डॉलर को यहाँ से स्मगल करके अफगानिस्तान और आगे कैसे बेचना है, हाँ हमने चीनी का ज़ख़ीरा करके माल कैसे बनाना है, और फिर हमने यहाँ पर जंगें बर्पा करनी है, हमने फलाना करना, ये करना है। लेकिन हमारे पास तरक्की इस हमारा असल में हमारा दिमाग इससे आगे नहीं ना जाता। आप सोचिए ज़रा कि वो वहाँ से मटेरियल ला रहे, चाइना वहाँ से लेकर आया और यहाँ पर लाकर उसकी टेस्टिंग कर रहे, और बता किसी को नहीं बोले कि क्या है क्या नहीं, ना वो अमेरिका को बता रहे। यानी भारत ने बताया दुनिया को कि भाई मून के ऊपर तो पानी है, तो भारत तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, बल्कि एक दिन बाद ही हुआ था। तो वो अगर इतनी आगे चला गया है तो हम क्या करें, हम झक मार रहे हैं दुनिया के अंदर। यानी हमारी औकात क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर झक मार रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमने कुछ आगे जाना है। वो वहाँ से मिसाल के तौर पर भारत जाता है वहाँ पर, और वो वहाँ से जाकर चीज़ लेकर आता है, उसको पता चलता है कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी, अब वहाँ से जिस जगह मैंने लैंड किया है वहाँ से मैं कोई टेक्नोलॉजी ला कर और अपने मिसाइलों को और अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ, तो बताइए वो पाकिस्तान को टिकने देगा? तो हमारी हैसियत क्या है, हम यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं, हमारा लेवल क्या है, किस जगह पर हम जा सकते हैं, अभी तक इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई चीज़ वाजिया नहीं है। देखिए, इंडिया ने अपने जो मामला था वो ठीक कर लिए हैं, उनके पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा उनके पास बजट है। हमारे पास जो हालत ये है कि रोटियों के लाले हैं, हमने तो भीख मांगनी है, आज इससे मिल जाए आज उससे मिल जाए। अब यकीन कीजिए, अफगानिस्तान से तेल निकल है, यहाँ से लिथियम कुछ निकल है, हमने उनके पास जाए कहना कि यार आप हमें पैसे दे दे, और आप हमें उनको जाकर ये भी बात कहना पड़ेगी कि देखिए आप तो इस्लामिक हैं,
आप तो सूद पर बिलीव नहीं करते, तो आप हमें दे देना, हमने आपके इतने मुहाजिरीन रखे हैं, आप ही हमें कुछ पैसे दे दें और फिर आप इनसे भी ट्रेड करेंगे कि यार आप हमारे बैंकों में कुछ लगा दें, उसको भी खा पी जाएंगे। तो ये हमारी हैसियत है और हमने इससे आगे का सोचना ही है। जब रोटियों के लाले हैं यहाँ पर, तो हमने मून या दूसरे सियारों का क्या सोचना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।